हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ विभाज्यता के बाकी के बचे हुए नियम। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था 2 की, 3 की, 5 की और 10 की विभाज्यता का नियम। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी 4, 6, 8 और 9 की विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट वीडियो में फिर बचे हुए जो संख्याएँ हैं उनके नियम मैं बताऊँगी। इसलिए अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विभाज्यता के नियम। मैंने मेरे पिछले वीडियो में क्या बताया था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 2 की भाज्यता का नियम, 3 की भाज्यता का नियम और 5 की भाज्यता का नियम और 10 की भाज्यता का नियम। तो मैंने बताया था 2 की विभाज्यता के नियम में क्या बताया था कि कोई भी संख्या 2 से भाज्य कब होगी, यानी 2 से डिवाइडेबल कब होगी, डिविजिबल, ठीक है ना। कब होगी? जब किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी, ठीक है। ऐसे ही जो 3 था, यानी इसमें जो इकाई का अंक है, जो वंश होता है, ठीक है, किसी भी नंबर का, तो इकाई का जो अंक होता है वो क्या होता है? वो या तो 0 होता है या 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8। किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से भाज्य होती है, ठीक है। अब आता है 3 की भाज्यता का नियम। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या के यदि अंकों का योग 3 से भाज्य होगा, अंकों का योग यदि 3 से भाज्य होगा तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। ऐसे ही 5 की भाज्यता का नियम था कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 होता है या 5 होता है तो वह संख्या 5 से भाज्य होती है। ऐसे ही अब एक 10 का और बताया था मैंने कि 10 की भाज्यता का नियम क्या है कि किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या है उसमें यदि इकाई का अंक क्या हो? 0 हो तो वह संख्या क्या होगी? 10 से भाज्य होगी, ठीक है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभाज्यता के बाकी के बचे हुए 4 नियम। कौन कौन से? 4 की भाज्यता का नियम। तो सबसे पहले आता है 4 की भाज्यता का नियम। 4 की भाज्यता, डिविजिबिलिटी बोलते हैं इसको। यानी कि कोई भी संख्या 4 से भाज्य कब होगी। तो कोई भी संख्या कब 4 से भाज्य होगी? जैसे कि मैं यहाँ पे कोई संख्या लिख रही हूँ 1, 0, 0, 22। एक मैंने ये संख्या लिखी है। एक संख्या और भी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 1, 0, 0, 16। तो इन संख्याओं को मैं देखते ही बता सकती हूँ कि कौन सी संख्या 4 से भाज्य है, यानी कौन सी संख्या 4 से पूरा डिवाइड होगी, ठीक है। तो वो संख्या ये नहीं है, यानी कि 10,000 जो 22 है यह 4 से भाज्य नहीं होगी और ये संख्या है वो 4 से भाज्य होगी। पहचान करने का बहुत ही आसान तरीका है। वह तरीका क्या है कि इकाई और दहाई अंक से, इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बनती है, इकाई, किसी भी संख्या का इकाई व दहाई से, वंस और टेंस के जो नंबर होते हैं 1 और 10 पे, उनके नंबरों से बनने वाला जो भी ये नंबर होगा, डिजिट होगा, यानी ये जो संख्या होगी, ये संख्या यदि 4 से भाज्य होगी तो वह संख्या, बड़ी वाली संख्या भी 4 से भाज्य होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाई और दहाई से बन रहा है 22, यानी 22, और 4 की टेबल में, 4 के पहाड़े में 22 नहीं आता है। इसका मतलब जो 22 है वो 4 से भाज्य नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे इकाई और दहाई से जो संख्या बन रही है वो है 16, जो कि 4 से पूरा डिवाइड होती है, पूरा भाग जाती है, ठीक है। इसलिए यह संख्या 4 से भाज्य होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख भी देती हूँ कि यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई अंक से
बनने वाली संख्या 4 से भाज्य हो, या तो 4 से भाज्य होगी या फिर दोनों अंक 0 0 हो। कितने हो? 0 0 हो तब भी, या 0 0 हो तो वह संख्या, यानी केवल इकाई का नहीं, इकाई और दहाई दोनों अंक या तो 4 से भाग जाए या फिर 0 0 हो तो वह संख्या कौन सी? बड़ी वाली संख्या 4 से भाज्य होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, मैं और भी उदाहरण लेके आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए कि 4 से भाज्य होगी या नहीं होगी। मैंने लिखा 1 0 0 0 0, तो यहाँ पे देखो लास्ट में कितने डिजिट है? इकाई व दहाई से 0 0 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि यह संख्या भी 4 से पूरा भाग जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं एक नंबर और लिख रही हूँ 0 0 20। देखो इकाई व दहाई से बनने वाली संख्या है 20, 20 आया है, वह भी 4 से भाज्य है, इसलिए यह संख्या भी क्या होगी? 4 से भाज्य होगी। अब आगे का जो 6 है, 6 की भाज्यता का नियम है वह आपको बताएंगे। ठीक है, तो 6 की भाज्यता का नियम, छः की भाज्यता का नियम क्या है? तो कोई भी संख्या 6 से भाज्य 6 जो 6 है, इससे डिविजिबल यानी कि इससे भाज्य कब होती है उसका हम कैसे पता लगाते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोई कोई भी संख्या यदि 2 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है, यानी 2 की भाज्यता का नियम और 3 की भाज्यता का नियम किसी एक संख्या में लग रहा है, तो वह संख्या 6 से भाज्य कहलाती है। ठीक है, वो संख्या क्या होगी? 6 से भाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से 2 और 3 से भाज्य होगी तो वह 6 से भी भाज्य होगी। ठीक है, हम यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 2 3 और 3, एक और लिख दिया मैंने 1 2। अब यहाँ पे मैंने कोई संख्या लिखी है। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,30,013। क्या ये संख्या 6 से भाज्य है? तो हम देखेंगे कि क्या ये संख्या, 6 की भाज्यता का नियम है इधर इस संख्या में। देखिए, इसमें हम देखेंगे कि अगर यह संख्या 3 से और 2 से भाज्य होगी तो यह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। तो हमारे पास सबसे पहले 2 की भाज्यता का नियम था कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है? 3, जो कि 2 से भाज्य नहीं है। और दूसरा था 3 से भाज्यता का नियम कि यदि अंकों का योग 3 से भाज्य होगा तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। तो अंकों का योग देखिए, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी अंकों का योग 9 आया है जो कि 3 से भाज्य है। इसलिए यह संख्या 3 से तो भाज्य है लेकिन 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह संख्या 6 से भाज्य नहीं है। एक और उदाहरण लेके हम बताएंगे आपको। मैं यहाँ पे संख्या लिख रही हूँ 6 0 0 1 2। यहाँ पे मैंने एक संख्या लिखी है 60,012। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे इसका इकाई का अंक देखिए क्या है? 2 है जो कि 2 से भाज्य है।
ठीक है, तो यह संख्या 2 से तो भाज्य है ही, साथ में हम चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 3 से भी भाज्य है। तो देखिए अंकों का योग 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, यानी कि अंकों का योग 9 आया है जो कि 3 से भाज्य है, इसलिए यह संख्या 3 से भी भाज्य हो गई और साथ साथ में 2 से भी भाज्य है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, 6 से भाज्य होगी। ठीक है, तो यदि किसी संख्या, कोई भी संख्या है, वो 6 से भाज्य कब, जब वह 2 व 3 दोनों से भाज्य होगी। अब मैं आपको 8 की भाज्यता का नियम बताऊंगी। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 2 संख्याएं लिखी है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 8 की भाज्यता का नियम। तो 8 की भाज्यता का नियम जानने से पहले आप सभी को जो 4 की भाज्यता का नियम था, 4 की भाज्यता का जो नियम था उसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 की भाज्यता का नियम क्या था कि किसी भी संख्या के इकाई व दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से भाज्य होती है तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। बिल्कुल उसी के जैसा ही 8 की भाज्यता का नियम है। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी संख्या है उसके इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक, यानी कि कोई भी संख्या है तो उसके हम 2 अंक नहीं देखेंगे इकाई दहाई, हम 3 अंकों को देखेंगे, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़े से जो संख्या बनेगी, यदि वह संख्या 8 से भाज्य होगी तो वह संख्या बड़ी वाली भी क्या होगी, 8 से भाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 संख्याएं लिखी है, तो देखिए इसमें इकाई का अंक है 6, दहाई का अंक है 1 और सैकड़े का अंक है 0। ठीक है ना, तो इनसे कौन सी संख्या बन रही है, इससे संख्या बन रही है 16, 0 का कोई वो नहीं है। और अगर हम 16 को 8 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा भाग है वो पूरा पूरा जाता है, यानी हमारे पास शेषफल 0 बचता है। इसका मतलब कि इससे 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी जो बड़े अंकों की संख्या है यह भी 8 से भाज्य होगी। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लिया है मैंने, इसमें देखिए इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 2 है और जो सैकड़ा है उसका अंक 8 है। तो हमें बाकी की सभी संख्याओं को नहीं देखना है कि 8 की भाज्यता के नियम में हमें केवल इकाई, दहाई और सैकड़े से जो संख्या बनती है उसी को देखना है कि क्या यह 8 से भाज्य है। तो आप देख सकते हैं 8 के पाड़े में 8 भी आता है, 8 एकम 8 और 8 तिया 24 आता है ना, यानी कि ये दोनों संख्या क्या है, 824 है, वह 8 से भाज्य है, इसलिए 12824 है, वह भी 8 से भाज्य होगी। तो 8 की भाज्यता का नियम क्या हुआ कि यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े से बनने वाली संख्या यदि 8 से भाज्य हो या 0 0 0 इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों अंकों में 0 0 0 अंक आए तो वह संख्या क्या होगी, 8 से भाज्य होगी। आपको समझ में आया होगा, नहीं आता है समझ में, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मुझे ये भाज्यता का नियम समझ में नहीं आया। मैं दोबारा कोशिश करूँगी वीडियो बना के उसको समझाने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 8 की भाज्यता का नियम बताया है कि किसी भी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़े से बनने वाली संख्या यदि 8 से भाज्य होती है तो वह संख्या भी क्या होगी, 8 से भाज्य होगी। अब इसके बाद आता है 9 की भाज्यता का नियम। 9 की भाज्यता का नियम। नौ की भाज्यता का नियम, कोई भी संख्या है वह 9 से भाज्य
कब होगी। तो जैसे कि 8 की भाज्यता का नियम था वो बिल्कुल 4 की भाज्यता के नियम के जैसा ही था, केवल उसमें इकाई और दहाई के अंकों को देखते थे 4 की भाज्यता के में, और 8 की भाज्यता के में हम इकाई, दहाई व सैकड़े के अंक को, इन 3 अंकों को देखते हैं। 3 की भाज्यता का जो नियम था मैंने मेरे पिछले वीडियो में उसको बताया था। इसके जो ये वीडियो है इसमें के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी, जो पिछले वीडियो था उसका, आप उसमें से आप देख सकते हैं कि 3 की भाज्यता का नियम। 3 की भाज्यता का नियम था कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। वैसे के वैसा ही 9 की भाज्यता का नियम है। क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से भाज्य होगी। ठीक है, यानी तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 9 की भाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाज्य होगा, अंकों का योग यदि 9 से भाज्य हो, नहीं 9 से पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या भी 9 से भाज्य होगी। यहाँ पे एक संख्या दी गई है, एक संख्या ये दी गई है, तो अंकों का योग देखते हैं 6 और एक 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी अंकों का योग आया है यहाँ पे 12, जो कि 9 से भाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या 9 से भाज्य नहीं होगी। यदि इस संख्या में 12 है, यदि मैं यहाँ पे 6 और लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 और लिख दिया, तो देखिए संख्या क्या बन गई है हमारे पास, संख्या के अंकों का योग 6 और 6 12 और एक 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि संख्या के अंकों का योग बन गया है 18, जो कि 9 से भाज्य है। यानी कि ये संख्या भी आप डिवाइड करके देख लेना, पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 9 से पूरा भाग चला जाएगा। इसलिए 9 की भाज्यता का जो नियम है वह क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाज्य है तो वह संख्या भी 9 से भाज्य होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो 2 नियम और रह गए हैं, 7 और 11 की भाज्यता के नियम, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसलिए बने रहे मेरी वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर।